नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हाउ टू बैक टेस्ट ऑन स्ट्रीक फॉर फ्री के 13th एपिसोड में। दोस्तों, हम इस वीडियो में ADX इंडिकेटर के बेसिस पे एक बुलिश सेटअप को बैक टेस्ट करना सीखेंगे। चलिए इस इंडिकेटर को पहले चार्ट पर इंप्लीमेंट करते हैं और अपने सेटअप को समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी मैंने अपनी स्क्रीन पे नौकरी का चार्ट ओपन कर रखा है एंड यहाँ पर मैं ऊपर से स्टडीज पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ पर आपको टॉप पे ही देखने को मिल जाता है ADX/DMS। आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है एंड ये इंडिकेटर आप देख सकते हैं नीचे अप्लाई हो चुका है। इसे मैं थोड़ा सा जूम करता हूं ताकि आपको मैं एक्सप्लेन कर पाऊं। तो यहाँ पर आपको ये 3 लाइंस देखने को मिल रही हैं। अब ये 3 लाइन क्या है, चलिए वो जान लेते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर सेटिंग्स पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये जो ग्रीन कलर की लाइन है ये है +DI लाइन एंड ये जो रेड कलर की लाइन है ये है -DI लाइन एंड ये जो ब्लैक कलर की लाइन है ये है ADX लाइन। दोस्तों, ADX इंडिकेटर यानी कि एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स इंडिकेटर, ये किसी भी ट्रेंड का स्ट्रेंथ बताता है। ADX लाइन, +DI लाइन एंड -DI लाइन तीनों मिलकर ट्रेंड का डायरेक्शन और स्ट्रेंथ बताने में हमारी मदद करते हैं। ऐसा टेक्निकली माना जाता है कि अगर ADX की वैल्यू 25 से कम है तो ट्रेंड वीक है या जो मूवमेंट है स्टॉक की वो ट्रेंडलेस है। ADX की वैल्यू 25 से 50 के बीच में है तो ट्रेंड स्ट्रांग है और अगर 50 से 75 के बीच में है तो ट्रेंड रोबस्ट है और अगर 75 से 100 के बीच में है तो ट्रेंड एक्सट्रीमली स्ट्रांग है। यहाँ हमको एक बात ध्यान देनी चाहिए कि ADX ट्रेंड का स्ट्रेंथ बताता है, ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल नहीं देता। कुछ ट्रेडर्स गिरते हुए ADX को रिवर्सल साइन की तरह इंटरप्रेट करते हैं, लेकिन गिरता हुआ ADX ट्रेंड का स्ट्रेंथ कम होना दर्शाता है। तो आज की वीडियो में हम लोग ADX इंडिकेटर के बुलिश सेटअप को बैक टेस्ट करना सीखेंगे। अब यहाँ पर बुलिश सेटअप की कंडीशन क्या रहेगी? सबसे पहली कंडीशन तो ये रहेगी कि जब +DI लाइन -DI लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करेगी, जैसा कि इसने यहाँ पर किया है, और इसके साथ में जो ADX है उसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो 25 से हायर होनी चाहिए। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि अगर ADX की वैल्यू 25 से नीचे रहेगी तो जो ट्रेंड है वो वीक माना जाता है। तो हमें स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में पार्टिसिपेट करना है। तो चलिए अभी हम लोग अपनी स्ट्रैटेजी को स्ट्रीक के प्लेटफॉर्म पे बैक टेस्ट करके देख लेते हैं। तो अभी मैं आ जाता हूं www.streak.tech पे एंड यहाँ पे क्लिक करूंगा गेट अनलिमिटेड एक्सेस के ऊपर एंड यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हमको नीचे की तरफ एक ऑप्शन देखने को मिलता है क्रिएट न्यू स्ट्रैटेजी का। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अभी हम एक नए पेज पर आ जाएंगे जहां पर हम अपनी कोई भी कंडीशन के अकॉर्डिंगली अपनी कोई भी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बाय करने वाला हूं, तो मैं यहाँ पे बाय पे रहने दूंगा। इंस्ट्रूमेंट्स में मैं यहाँ पे ऐड पे क्लिक करूंगा एंड राइट हैंड साइड से मैं अपने स्टॉक्स को ऐड कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम ऐड कर लेते हैं नौकरी को। तो मैं यहाँ पर नौकरी सर्च करता हूँ, ये मुझे मिल जाता है। तो मैंने यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर दिया, ये ऐड हो चुका है। इसके बाद एक और स्टॉक ऐड कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल LIC। ये मैंने LIC में भी प्लस पे क्लिक कर दिया, ये भी ऐड हो गया। इसके बाद एक और स्टॉक ऐड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल TCS। ये मैंने TCS सर्च कर लिया एंड इसको भी मैं प्लस पे क्लिक करके ऐड कर देता हूँ। एक और स्टॉक ऐड कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल टेक महिंद्रा। ये मैंने टेक महिंद्रा सर्च किया, यहाँ पर भी मैं प्लस पे क्लिक करके इसे ऐड कर देता हूँ। एक और स्टॉक ऐड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल टोरेंट फार्मा। ये हमने टोरेंट फार्मा में भी प्लस पे क्लिक करके ऐड कर दिया। एक और स्टॉक ऐड कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड स्पिरिट्स। ये मैंने यूनाइटेड स्पिरिट्स सर्च किया, इसको भी मैंने यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके ऐड कर लिया। अभी मैं डन पे क्लिक कर दूंगा एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सभी स्टॉक्स ऐड हो चुके हैं। इसके बाद यहाँ पे चार्ट में मैं कैंडल स्टिक रहने दूंगा एंड जहाँ पे MIS लिखा हुआ है हम इस पे क्लिक करेंगे एंड इसे सेलेक्ट कर लूंगा CNC यानी कि डिलीवरी फॉर्मेट। टाइम फ्रेम में यहाँ पे 1 आवर का यूज करूंगा। क्वांटिटी में यहाँ पे 1 लॉट रहने दूंगा। इसके बाद मैं यहाँ पे शो ऑप्शंस पे क्लिक करूंगा एंड मैक्सिमम एलोकेशन सेट कर लेता हूँ। इसको मैं सेट कर लेता हूँ 50,000 रुपीज। तो अभी होगा क्या कि हमारे जितने भी शेयर्स हमने ऐड किए हैं जब उनमें ट्रेड लिया जाएगा तो मैक्सिमम 50,000 रुपीज ही यूज किए जाएंगे। इसके बाद मैं पोजीशन साइज टाइपिंग में क्लिक करूंगा एंड यहाँ पर सेलेक्ट कर दूंगा कैपिटल बेस्ड। इससे क्या होगा कि मेरे 50,000 के कैपिटल के बेसिस पर ही जितने शेयर्स मेरे बाय हो पाएंगे सिर्फ उतने ही शेयर्स बाय किए जाएंगे। इसके बाद नीचे आते हैं तो हम लोग यहाँ पर अपनी एंट्री कंडीशन एंटर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ऐड पे क्लिक करूंगा एंड सर्च करूंगा +DI। तो ये हमें +DI मिल जाता है, मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद मैं यहाँ पे सर्च करूंगा क्रॉसेस एबव। तो ये मैंने क्रॉसेस एबव सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद मैं यहाँ पे सर्च करूंगा -DI। ये मुझे -DI मिल जाता है, मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद हम एक और कंडीशन लगाएंगे जो कि ADX लाइन के बेसिस पे रहेगी। वो क्या रहेगी? सबसे पहले हम सर्च करेंगे ADX, ये हमें ADX मिल जाता है। इसके बाद हम सर्च करेंगे हायर देन।
ये हमें हायर देन मिल गया। इसके बाद हम नंबर टाइप कर देंगे 25 एंड यहाँ पर नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। तो अभी हमारी दूसरी कंडीशन भी सेट हो चुकी है जो कि है ADX हायर देन 25, जो कि हमको बताता है कि जो ट्रेंड है वो स्ट्रांग है। इसके बाद मैं स्टॉप लॉस में सेट कर लूंगा 5% एंड टारगेट प्रॉफिट सेट कर लूंगा 10%। इसके बाद नीचे आते हैं तो हम लोग यहाँ पर बैक टेस्ट पैरामीटर्स एडिट कर सकते हैं, जैसे कि बैक टेस्ट स्टार्ट डेट एंड बैक टेस्ट एंड डेट। अभी हम लोग क्लिक करेंगे सेव एंड रन बैक टेस्ट के ऊपर। अभी सबसे पहले सेव करने के लिए मुझे इस स्ट्रैटेजी को नाम देना पड़ेगा, तो मैं इसका नाम दे देता हूं ADX बुलिश सेटअप। इसके बाद मैं क्लिक करूंगा सेव के ऊपर। अभी ये स्ट्रैटेजी मेरी यहाँ पे सेव हो जाएगी एंड इसके जो बैक टेस्ट रिजल्ट है वो मुझे नीचे की तरफ देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम लोग इस स्ट्रैटेजी को 22 दिसंबर 2023 से लेकर के 20 दिसंबर 2024 तक फॉलो करते, तब इस स्ट्रैटेजी में हमको LIC के स्टॉक में 14.98% के रिटर्न्स मिलते, नौकरी के स्टॉक में हमें यहाँ पे 55% के रिटर्न्स मिलते, TCS में हमें यहाँ पे 19.94% के रिटर्न्स मिलते, टेक महिंद्रा में हमें यहाँ पे 40% के रिटर्न्स मिलते, टोरेंट फार्मा में हमें यहाँ पे 31% के रिटर्न्स मिलते एंड यूनाइटेड स्पिरिट्स में हमें यहाँ पे 40% के रिटर्न्स मिलते। यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड में विन और लॉस का रेशियो देखने को मिलता है। इसके साथ ही आपको नंबर ऑफ ट्रेड्स देखने को मिलती हैं एंड विनिंग स्ट्रीक कितनी है एंड लूजिंग स्ट्रीक कितनी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके साथ ही मैक्सिमम DD कितना है इस स्ट्रैटेजी का इन सभी स्टॉक्स में, वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। अभी मान लीजिए हम लोग इनमें से किसी एक स्टॉक पे क्लिक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे नौकरी पे क्लिक करते हैं, तो अभी जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली आपकी जो टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स हुई है वो 8 हुई हैं, जिसमें से आपने 6 टाइम्स विन किया एंड 1 टाइम आपने लूज किया। 4 टाइम्स आपकी विनिंग स्ट्रीक रही है एंड 1 टाइम आपकी लूजिंग स्ट्रीक रही है। यहाँ पर आपको इस स्ट्रैटेजी में 4,752 रुपीज का मैक्सिमम गेन होता एंड मैक्सिमम लॉस यहाँ पर आपको 2,296 रुपीज का होता। एवरेज प्रॉफिट जो होता है यहाँ पर आपका पर विनिंग ट्रेड वो होता 4,655 रुपीज का एंड एवरेज लॉस जो होता आपका पर लूजिंग ट्रेड वो होता 2,296 रुपीज का। मैक्सिमम DD इस स्ट्रैटेजी का नौकरी के स्टॉक में था -0.25 का। इसमें जब हम नीचे आते हैं तो हमें ट्रांजैक्शन डिटेल्स देखने को मिलती हैं, जिसमें कि हम सबसे पहले तो ये एक चार्ट देख पाते हैं। इस चार्ट में हमको क्लियरली देखने को मिलता है कि इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली आपकी एंट्री किस डेट को बनी, इसके बाद अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो वो कहाँ पे हुआ है, फिर अगर दोबारा से एंट्री बनती है तो वो कहाँ पे बनी, फिर अगर आपका टारगेट प्रॉफिट हिट हुआ तो वो कहाँ पे हिट हुआ। इसमें जब आप और नीचे आते हैं तब आपको ये एक टेबल देखने को मिलेगी। इस टेबल में आपको क्लियरली देखने को मिलेगा कि अगर आप इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली एंट्री बनाते हैं तो आपकी सबसे पहली एंट्री किस डेट को हुई एंड किस प्राइस पर आपकी एंट्री हुई है, इसके साथ ही कितने शेयर्स आपके वहां पे बाय किए गए। फिर अगर आपका टारगेट प्रॉफिट हिट हुआ है तो वो किस डेट को हिट हुआ, किस प्राइस पर आपके शेयर्स को सेल किया गया एंड कितने रुपए का आपको वहां पे प्रॉफिट हुआ। तो ये सारे ट्रांजेक्शन की डिटेल्स आपको डेट वाइज यहां पर देखने को मिल जाती है। आप चाहे तो इन सभी ट्रांजैक्शंस को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ राइट हैंड साइड में ये एक डाउनलोड का बटन देखने को मिलता है। आप इस पे क्लिक करके ये सारी ट्रांजैक्शन डिटेल्स को डाउनलोड कर सकते हैं एंड फिर उसके ऊपर अपना एनालिसिस कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद आती है तो आप यहाँ पे डिप्लॉय ऑल पे क्लिक करके इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय कर सकते हैं रियल ट्रेड या फिर वर्चुअल ट्रेड के फॉर्मेट में। दोस्तों आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बैक टेस्ट के पैरामीटर्स को चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि स्टॉप लॉस कितना रखना है, टारगेट प्रॉफिट कितना रखना है, एंट्री डेट क्या रहेगी, एग्जिट डेट क्या रहेगी, वगैरह वगैरह। दोस्तों इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्ट्रीक किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी प्रोवाइड नहीं करता और बैक टेस्ट रिजल्ट्स फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी नहीं देते हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने से पहले आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह जरूर लें। आप चाहें तो स्ट्रीक के मैनुअल में स्ट्रीक प्लेटफॉर्म के बारे में और बैक टेस्ट एजम्पशंस के बारे में और डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने सीखा कैसे आप स्ट्रीक पर ADX इंडिकेटर की मदद से एक बुलिश सेटअप को बैक टेस्ट कर सकते हैं। हम अगले एपिसोड में एक नए सेटअप के साथ स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करना सीखेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। स्ट्रीक की टीम आपकी पूरी मदद करेगी। थैंक यू।